चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से कल जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन दिखाया, काबिले तारीफ था। सभी जगह जो है उनकी चर्चाएं हो रही है। कल जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन को समर्थन किया और जिस तरह से बच्चों की आवाज को जो है मजबूत बनाने का जो है काम किया, जितने भी जो नीट छात्र छात्राएं थे उनकी आवाज को मजबूत बनाने का काम किया, बच्चों को एक हौसला मिल गया है और बच्चे लगातार जो है नीट के जो है आवाज को अब बुलंद करते हुए फिर से नजर आ रहे हैं। कल जो जंतर मंतर से लेकर के जो लोकसभा सदन तक जो है जिस तरह से घेराव हुआ, उसके बाद बर्बरता पूर्वक पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठी चार्ज किया गया, जहां से हजारों तस्वीरें सामने आ रही, सैकड़ों तस्वीरें सामने आ रही, जिसमें बच्चों को बेरहम तरीके से जो है पीटा गया, लाठी डंडे से पीटा गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और तमाम वह नुस्खे आजमाए गए जिससे बच्चे जो है प्रदर्शन ना करें, बच्चे जो प्रदर्शन को छोड़ करके वहां से चले जाए। लेकिन बच्चे जो है जम करके वहां पे बैठे हुए रहे, जम करके नारेबाजी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, सरकार की आंख में आंख डाल करके ईंट बजाने का काम किया। हालांकि अभी भी सरकार के अंदर जो अभी केंद्र में जो सरकार है उनके अंदर थोड़ी सी भी लज्जा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान से जो शिक्षा मंत्री है वो उनका इस्तीफा ले ले या फिर उनसे इस्तीफा दिलवा दे, या धर्मेंद्र प्रधान के अंदर भी अब इतनी सी लज्जा नहीं बची हुई है कि वो इस्तीफा दे दे। चंद्रशेखर आजाद, जो हमने स्टार्टिंग में बात किया, चंद्रशेखर आजाद ने पहले से ही बच्चों के भविष्य के लिए काफी चिंता करते आ रहे हैं, करते भी थे, करते भी हैं और उनका कहना है कि हम करते भी रहेंगे। बच्चे ही नहीं, जितने भी जो दलित समाज, बहुजन समाज में घटनाएं घटती है या फिर महिला जिनके साथ शोषण जुल्म अत्याचार होता है, बढ़ चढ़ के सदन हो या सड़क हो, सब जगह लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, जिससे उनके जो है जो सत्ता पक्ष के लोग है वो भी तारीफ करते हुए, जिनके अंदर थोड़ा सा भी नैतिकता बचा हुआ है वो भी तारीफ करते हुए आपको दिख जाएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लाखों संख्या में बच्चे जो है या फिर उनके परिजन दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर के और लोकसभा सदन तक बच्चे पहुंचने का काम कर रहे हैं, घेराव करने का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों तक जू तक नहीं रहेंगी। आखिर क्यों? ऐसी तानाशाह सरकार जब किसी देश में आ जाए तो उस देश का क्या होगा? ऐसी सरकार जब डिक्टेटरशिप बन जाए तो क्या वहां लोकतंत्र बचा हुआ रह जाएगा? जंतर मंतर पर काफी लंबे समय से लोग धरना दे रहे हैं। अभिजीत दीपके, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, लंबे समय से वहां धरना दे रहे थे। सोनम वांगचुक जो है उसमें भाग लेते हैं और उसके बाद धरना, भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, धरना और तेज हो जाती है। धरना में जो है लोग जो है फिर से जान आ जाती है, एक तरह से कह सकते हैं। चाहे विपक्ष के जितने भी नेता हो, सभी लोग जो है वहां पे पहुंच करके उस धरना को जो मजबूत बनाने का काम करते हैं। आपने कई एक्टर को भी जो देखा कि वहां पर जाकर के पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। जो लोग वहां पहुंचे हुए हैं, जो प्रोटेस्ट में जो भाग लिए हुए हैं, उनको जो है सेवा सत्कार, जो इंसान के आम जिंदगी में जरूरत है, खाने पीने का जो सामान है वहां पे वितरण करते हुए नजर आ रहे थे। सभी लोग परेशान हैं इस सरकार से। विपक्ष तो आवाज उठा ही रही है। उसके बाद अब जितने छात्र हैं, नीट के छात्र छात्राएं हैं, आप देखे होंगे कि कई नीट छात्र छात्राएं जिनके 20 या 22 लोगों की जो उन्होंने खुदकुशी की, उनके परिजन भी जो है परेशान, वहां पर जा करके जो है आवाज बुलंद करने का काम कर रहे थे, रो करके अपनी दर्द बयां कर रहे थे। जंतर मंतर पर रो करके अपनी दर्द बयां कर रहे थे। जब उनसे मीडिया वाले सवाल कर रहे थे, उनमें साफ साफ नजर आ रहा था, उनकी आवाजों में जो साफ साफ वह दर्द झलक रहा था। भाई मेरा, ऐसे कह रहे थे कि भाई मेरा बच्चा होनहार बच्चा था, कई सालों से मेहनत करते आ रहा था, और जब उसको पता चला कि पेपर लीक हो गई, पता है उनके परिजन यह भी कह रहे हैं कि जब पेपर वहां पे, जब मेरे घर पे जब पेपर आया जिसमें लिखा हुआ था कि पेपर लीक हो गई है, नीट की पेपर लीक हो गई है, तो हम वह पेपर लुका देता कि बच्चा जो है पेपर पढ़े नहीं, डिप्रेशन में जाए। इस तरह का हालात उनके परिजन जो इस तरह से फेस कर रहे थे। आखिरकार उन बच्चों ने, लगभग 20 या 22 बच्चों ने जो है इसका शिकार हो गए, कह सकते हैं खुद को जो है खुदकुशी कर लिए, खुद को जो क्षति कर लिए, क्योंकि उनका जो है हौसला टूट गया था।
एक बच्चे जो है जब पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत से जब पढ़ाई लिखाई करते हैं और जब परीक्षा में बैठते तो उनको उम्मीद होती है, उनके साथ साथ उनके परिवार को उम्मीद होती है। उसी को लेकर के जो है सोनम वांगचुक, ये सब सोनम वांगचुक को दिखाने का, सोनम वांगचुक लंबे समय से जो है वहां पे 20-22 दिनों से जो है धरना पे बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे दिल्ली के जंतर मंतर पर। जैसे सोनम वांगचुक बैठते हैं, प्रोटेस्ट में जान आ जाती है, फिर चंद्रशेखर आजाद की एंट्री होती है, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की जो है एंट्री होती है। चंद्रशेखर आजाद ऐलान कर देते हैं कि 20 तारीख को जो हम सड़क से लेकर के दिल्ली जंतर मंतर से लेकर के सदन तक जो है हम घेरने का काम करेंगे, बच्चे को जो है आवाज को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन तानाशाह सरकार, तानाशाह रवैया उनका, जैसे ही 20 तारीख को जो है वह दिल्ली के जंतर मंतर से सदन की ओर बढ़ते हैं, बर्बरता पूर्वक पिटाई की जाती है। चंद्रशेखर आजाद भी उस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं और भी विपक्ष के जितने तमाम नेता वो भी शामिल होते हैं। भाई बिल्डिंग किया जा रहा था वहां पे, जो बैरिगेटिंग किया गया है ना, बिल्डिंग किया जा रहा था। आपको याद होगा ऐसे ही किसान बिल जब आया था तो उसमें भी उसी तरह से किसान काला कानून के लिए भी बिल्डिंग और कांटे बिछाए गए थे। बिल्डिंग कर रहे थे बिल्डर लोग, उसमें बिल्डिंग करके जो है बैरिगेटिंग कर रहे थे। अब क्या करेगा बच्चा लोग, कहां जाएगा, किससे उम्मीद रखे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं भाई पत्रकार लोग की हमको सहायता चाहिए। भाई पत्रकार लोग क्या करेगा, आप ही बताइए, क्या करेगा पत्रकार लोग। जवाबदेही आपकी बनती है, आप जवाब दीजिए बच्चों को। नहीं संभल रहा है, छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। आपसे भी काबिल लोग हैं इस भारत में, लेकिन क्यों, आपको तो डिक्टेटरशिप दिखाना है, अपना तानाशाही रवैया अपनाना है बच्चों के साथ। जिंदगी तो बच्चों की बर्बाद हो रही है, आपका क्या जा रहा है। आप तो मजे में हैं, गाड़ी से घूम रहे हैं। जिस तरह से कल जो बच्चों के साथ हुआ आपने देखा, तमाम वीडियोस, तमाम फोटोज आपके सामने आए। अभी भी जो है धर्मेंद्र प्रधान इस पर जो है अपना न कोई बयान दिए हैं न कुछ दिए हैं कि हाँ हम इस्तीफा देंगे या फिर हम सुधारने के, यह भी कह देते कि हम सुधारने का कोशिश कर रहे हैं। अपनी गलती को जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ बोलते हैं कि दोबारा जो है नीट की एग्जाम ली गई है, दोबारा जो है परीक्षा लिया जाता है, पेपर लीक हो रहा है। तो हर बार कब तक, आखिर कब तक ऐसे हर एग्जाम को जो है दोबारा से बच्चों को देना पड़ेगा। आपकी जवाबदेही नहीं बनती है। तमाम फुटेज, तमाम वीडियो सामने आए। अब चंद्रशेखर आजाद जो कि उस प्रोटेस्ट के हिस्सा थे, प्रोटेस्ट में जो है भाग ले, चढ़ बढ़ के भाग ले रहे थे, उन्होंने सदन के बाहर जो है, सदन के कैंपस में ही बाबा साहब के प्रतिमा के नीचे जो है एक बैनर लेकर के जो अब बैठे हुए हैं। कह रहे हैं जब तक इंसाफ की बातें सरकार नहीं करेगी, जब तक बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करेगी तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं, डटे हुए हैं। अब कब तक बैठते हैं यह भी देखने वाली बात है। विपक्ष के नेता, एक नेत्री हैं, वह बाहर आती हैं, सीढ़ी पर धर्मेंद्र प्रधान के सामने मुंह पे जो है उनको कहने का काम कर रही हैं, ये लोग देशद्रोही लोग हैं, इन लोग से क्या उम्मीद किया जाए। धर्मेंद्र प्रधान सामने, भाई उनका चेहरा देखने लायक था, चेहरा लाल हो गया था। सामने उनके मुंह पे जो है सीढ़ी के जो सदन के बाहर जो सीढ़ी होती है वहां पर जो है वो कहने का काम करते, सामने मुंह पर, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। आगे निर्लज की तरह आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, मुंह छिपा करके वहां से निकले। एक खबर और सामने आई कि जैसे ही बच्चे आगे बढ़ रहे, सदन की ओर बढ़ रहे थे, मोदी जी जो है पिछला गेट से अपने काफिला के साथ निकल गए सदन से। तो जंतर मंतर पर इस तरह की तमाम फोटोज, वीडियोस और तमाम बातें सामने आई। हालांकि देखना होगा कि क्या अभी भी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं। अभी भी लोग डटे हुए हैं, अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं। अभिजीत दीपके अभी भी कह रहे हैं कि भाई हम अभी भी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। सोनम वांगचुक उधर कह रहे हैं कि अभी मेरा भूख हड़ताल खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हम बैठेंगे, फिर से बैठेंगे। 22 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। और यह तो सिर्फ नीट की बात कर रहे हैं ना हम,
तमाम ऐसे वीडियोज़ हैं, तमाम ऐसे फोटोज़ हैं जहाँ वहाँ से वायरल हो रही है। और तमाम ऐसे जो एग्ज़ाम है जिसका प्रश्न पत्र लगातार लीक हो रहा है, चाहे जो भी अभी तक जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हों, बच्चे के जो है कैंपस पहुँचने से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। अब देखना यह होगा, सभी लोग फिर से एक बार जो आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने आह्वान कर दिया है कि हम अब जो है यह तो सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर तक ही सीमित नहीं रहेगा। अब उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में, हर एक प्रखंड में जो है इसकी लड़ाई लड़ेंगे। वहाँ पर जाकर के जो है इस बात को मजबूत करने का काम करेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे कि किस तरह सरकार जो है तानाशाह रवैया अपना रही है। अब कितना इसका प्रभाव पड़ेगा देखना अब यही होगा। कब तक ये लोग धरना पे बैठते हैं अभी देखना होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, जितने भी कल बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई, जितने भी फोटोज वीडियोज सामने आए, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से आंसू गैस के गोले दागे गए, पिटाई की गई, बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, मारा पीटा गया, क्या सोचते हैं? लिखिएगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।